नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि दिल्ली में इस वक्त काफी उलटफेर देखने के लिए मिल रहा है। एमसीडी चुनाव की अगर हम बात करें तो दो बार जो ईवीएम की काउंटिंग, जो सेकंड राउंड ऑफ काउंटिंग है वो पूरी हो चुकी है और थर्ड राउंड की काउंटिंग जो ईवीएम की जारी है। इस वक्त जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, बीजेपी काफी ज्यादा आगे चल रही है, ऐसा हमने आपको पहले भी बताया। लेकिन बीजेपी कौन कौन सीटों से आगे चल रही है, कौन कौन से जगह से आगे चल रही है, इसके बारे में अभी हम आपको विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं द्वारका से। आपको बता दें कि द्वारका में 18 सीटें हैं, जिसमें 12 पर बीजेपी आगे चल रही है। वही हम उसके बाद बात करते हैं पीतमपुरा पर। पीतमपुरा में 5 सीटें हैं, जिसमें 4 पर बीजेपी है। अभी जो सीटें यहाँ पे साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी कहीं है ही नहीं। यहाँ पर इन सीटों पर, इन जगहों से, इन सीटों पर बीजेपी काफी आगे चल रही है। शुरुआती रुझान जैसा कि मैं आपको बताया कि 160 के करीब अब बीजेपी को सीटें मिल रही है, तकरीबन 250 में से, क्योंकि 250 जो सीटें हैं एमसीडी की उसको लेकर चुनाव हुए थे। और सेकेंड राउंड ईवीएम की काउंटिंग कंप्लीट हो चुकी है, थर्ड राउंड की काउंटिंग जारी है। और इसी बीच ये जो रुझान है ये थोड़ा अप एंड डाउन, 4 या 5 सीटें ऊपर या नीचे हो रही है। इसी बीच हम आपको यही बता रही है कि कौन कौन सी ऐसी सीटें हैं जहां से बीजेपी आगे चल रही है। तो फिर हम शुरू करेंगे, आपको बताते हैं शहादरा की बात करते हैं। तो शहादरा में 33 सीटें हैं, जिसमें 24 पर बीजेपी काबिज है, यानी 33 में से 24 सीटें जो है वो बीजेपी के नाम है। वही भवाना की बात करें तो भवाना में से 6 में से 4 सीटें जो है भवाना में वो बीजेपी को मिल रही है। चांदनी चौक की बात करें तो चांदनी चौक में 16 में से 10 सीटें बीजेपी के खाते में है, यानी साफ तौर पर 16 में से आप देखिए कि 10 बीजेपी के खाते में जो है अभी इस वक्त नजर आ रही है। यहाँ पर भी बीजेपी काफी आगे जो है वो चलती हुई नजर आ रही है। वही बात करें लाजपत नगर की तो लाजपत नगर की 5 सीटों में से 4 पर बीजेपी आगे नजर आ रही है। तो साफ तौर पर यहां पर भी बीजेपी का बोलबाला देखने के लिए मिल रहा है। द्वारका की बात करें तो द्वारका में भी 18 में से 13 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। द्वारका में भी बीजेपी का बढ़िया प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है। वही ग्रेटर कैलाश की बात करें तो ग्रेटर कैलाश में भगवा ही भगवा नजर आ रहा है। 3 की 3 सीटें बीजेपी के नाम। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 3 की 3 सीटें ग्रेटर कैलाश में बीजेपी के नाम है, यानी यहाँ तो आम आदमी पार्टी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। लक्ष्मी नगर की बात करें, यहाँ पर 14 सीटें, 14 में 14 जो है बीजेपी के खाते में नजर आ रही है। साफ तौर पर शुरुआती रुझान में लक्ष्मी नगर में भी आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ नजर आ रहा है, यहाँ पर भी बीजेपी आगे चल रही है। महरौली की बात करें तो 10 में से 6 सीटें भाजपा ने अपने नाम कर दी है। ये शुरुआती रुझान है, 10 में से 6 सीटें जो है भाजपा की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। वही रजौड़ी गार्डन की बात करें तो 9 में से 7 पर बीजेपी जो है आगे नजर आ रही है। 9 में से 7 सीटों पर बीजेपी का आगे होना ये काफी बड़ी बात है। आप देख सकते हैं 9 में से 7 सीटों पर बीजेपी आगे है। वही शाहीन बाग की बात करें तो शाहीन बाग की 5 में से 3 सीटों पर भाजपा आगे चल रही है। 5 में से 3 सीटों पर इस वक्त जो रुझान है उस हिसाब से बीजेपी आगे चल रही है। वहीं आपको बता दें कि जनकपुरी की बात करें, जनकपुरी में भी बीजेपी का बेहतर प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है। जनकपुरी की तकरीबन 19 में से 16 सीटों पर भाजपा के रुझान नजर आ रहे हैं। 19 में से 16 सीट, काफी बड़ा ये आंकड़ा आप देख सकते हैं कि जो है भाजपा के लिए नजर आ रहा है। वही दूसरे राउंड की ईवीएम काउंटिंग जो है वो पूरी हो चुकी है। थर्ड राउंड की ईवीएम की काउंटिंग जारी है। कुछ ही घंटों में रिजल्ट जो है वो सामने आ जाएगा कि दिल्ली एमसीडी में क्या चलेगा, झाड़ू या खिलेगा कमल, यानी दिल्ली एमसीडी में इस बार क्या कुछ होने वाला है। 15 साल एमसीडी जो है कि भाजपा के अधीन रही है। और अब देखिए कि एमसीडी को लेकर कई तरह के दावे किए गए, कई सारे मुद्दे रहे। साफ सफाई का मुद्दा रहा, स्कूल का मुद्दा रहा, भ्रष्टाचार का मुद्दा रहा, लीक वीडियोस का मुद्दा रहा, कई सारे मुद्दे रहे जो इस एमसीडी चुनाव के इर्द गिर्द घूमते नजर आए। पक्ष और विपक्ष, बयानबाजी, जो है जिस तरीके की आप कह सकते हैं टिप्पणी, हर चीज जो है उनके तरफ से की जा रही थी, टिप्पणियां की जा रही थी, सब कहा जा रहा था। तो ये कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष लगातार इस पूरे मामले में लेकर एमसीडी को अपनी तरफ जो है चुनाव के जो वोट है उसे अपनी तरफ करने के लिए, मतदाताओं को रुझाने के लिए हर संभव प्रयास करते नजर आए। स्टार प्रचारकों की पूरी फौज उतारी गई। जो भी त्रिकोणीय मुकाबला कहा जा रहा था, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला ये रह ही नहीं गया है। ये मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच नजर आ रहा है, जिसमें बीजेपी अभी शुरुआती रुझान में तो काफी आगे चलती नजर आ रही है। तो साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये बड़ा झटका है आम आदमी पार्टी के लिए, जो बड़े बड़े दावे कर रही थी। ऐसे में शुरुआती रुझान में 160 सीटों पर काबिज
हो पाना 160 सीटों का रुझान भाजपा के लिए होना, शुरुआती रुझान कहीं ना कहीं चौंकाने वाले हैं और कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि इस बार फिर एमसीडी में भगवा ही भगवा नजर आएगा। बता दें कि रुझान आ रहे हैं तो वो लगातार 5 या 10 ऊपर नीचे लगातार अप एंड डाउन जो है वो देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि ईवीएम की काउंटिंग जारी है। 2 राउंड की काउंटिंग हुई है, 3rd राउंड की काउंटिंग जारी है। ऐसे में एक बार फिर जो हम आपको एक क्विक रिकैप देते हैं कि कहां कहां भाजपा आगे चल रही है और कितने सीटों पर आगे चल रही है। द्वारका में 18 सीटें हैं, भाजपा 12 पे आगे है। प्रीतमपुरा में 5 सीटें, भाजपा 4 पर काबिज। आर के पुरम में 3 सीटें, भाजपा को मिले 2। शाहदरा में 33 में से 24 सीटों पर बीजेपी का राज जो है बवाना से 6 में से 4, चांदनी चौक में 16 में से 10, लाजपत में 5 में से 4, नजफगढ़ में 4 में से 3, द्वारका में 18 में से 13, ग्रेटर कैलाश में पूरा क्लीन स्वीप है। 3 में से 3 सीटों पर बीजेपी शुरुआती रुझान के अनुसार काबिज है। लक्ष्मी नगर में क्लीन स्वीप है, 14 में से 14 बीजेपी आगे चल रही है, यानी वहां पर कोई कंपटीशन ही नहीं है। बहरौली में 10 में से 6, पलजौड़ी गार्डन में 9 में से 7, शाहीन बाग में 5 में से 3, जनकपुरी में 19 में से 16। तो ये देखिए, ये हमने आपको क्विक रिकैप बताया कि किस तरीके से कहां कहां अभी भी भगवा जो है वो जो है मजबूत है, कहां कहां अभी भी भाजपा जो है मजबूत नजर आ रही है। ये हमने पूरी आपको जो है लिस्ट बताई है कि किस तरीके से कितनी कितनी सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, कौन कौन सी सीट है जहां पर भाजपा का वर्चस्व जो है देखने के लिए मिल रहा है। ये काफी इंटरेस्टिंग आपको बता दें कि एमसीडी इलेक्शन ये होता जा रहा है। कारण यही है कि एमसीडी चुनाव के जो रिजल्ट है वो कुछ घंटों में आने वाले हैं। कई सारे मुद्दे इस दौरान रहे, जैसा कि हमने आपको बताया। एक तरफ आम आदमी पार्टी थी जो लगातार कूड़े का पहाड़ का मुद्दा बना रही थी, दूसरी तरफ भाजपा थी जिनके पास मुद्दे के व्यवहार थे। क्लासरूम घोटाला हो, चाहे स्कूल घोटाला हो, चाहे हेल्थ में किया घोटाला हो, शराब घोटाला हो, तिहाड़ जेल के अंदर वीवीआईपी ट्रीटमेंट के वीडियोज हो, मसाज वीडियोज हो, या फिर आप कह सकते हाउस कीपिंग की वीडियो हो, सुपरिटेंडेंट के 8 बजे रात में आके हाजिरी लगाने वाली वीडियो हो, या फिर सचिंदर जैन को 5 स्टार होटल का खाना मुहैया कराने वाली वीडियोस हो। तो एमसीडी से पहले आप कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी पर जो है एक के बाद एक कई सारे बम जो है फूटते हुए नजर आए थे, और कहीं ना कहा भी जा रहा था कि इन सारे वीडियोस का, इन सारे मुद्दों का, इन सारे भ्रष्टाचार का, इन सारे घोटालों का, शराब घोटालों का जो असर है ये चुनाव में देखने के लिए मिलेगा। और कहीं ना कहीं लगातार जो एक ही मुद्दा लेकर आम आदमी पार्टी चली है काउंटर करने के लिए भाजपा को, ये था कूड़े का पहाड़ का मुद्दा। और इसी काउंटर को ये करते करते इन्होंने कोई अलग मुद्दे उठाए ही नहीं भाजपा के खिलाफ, जबकि भाजपा की तरफ दूसरी तरफ अगर बात करें बीजेपी के पास कई सारे मुद्दे थे जहां पर आम आदमी पार्टी के पास जवाब नहीं थे। आम आदमी पार्टी सिर्फ ये कहती नजर आई थी कि आप वीडियो लाओ, और अब देखिए कि कहीं ना कहीं इन मुद्दों से आम आदमी पार्टी को नुकसान हो रहा है और एमसीडी में काफी बड़ा उलटफेर नजर आ रहा है। तो ऐसे में हमने आपको बड़े विस्तार से जानकारी दी है कि कौन कौन सी सीटें हैं जो शुरुआती रुझान के अनुसार भाजपा आगे चल रही है, कितनी सीटों से आगे चल रही है, इसके बारे में हमने बड़े विस्तार से आपको जानकारी दी है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।